जयराम ठाकुर की हिमकेयर योजना में हुआ 1000 करोड़ का घोटाला। बंद होगी स्कीम, सीएम सुक्खू ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश। एक ही मेडिकल कॉलेज में पकड़ी 100 करोड़ की गड़बड़ी, इसलिए अब नई योजना लाने जा रही है हिमाचल की सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, तभी से एक लगातार आरोप सामने आता रहा कि सुक्खू सरकार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सबसे चर्चित योजना हिमकेयर को बंद करना चाहती है। खुद जयराम ठाकुर और विपक्ष बार बार कहते रहे कि सरकार इस योजना को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है, कभी भुगतान रोककर, कभी नियम बदलकर और कभी बजट का हवाला देकर। हालांकि हर बार मुख्यमंत्री सुक्खू इस बात से इनकार करते रहे। उनका साफ कहना था कि हिमकेयर योजना बंद नहीं होगी और विपक्ष सिर्फ झूठ फैला रहा है। लेकिन अब पहली बार मुख्यमंत्री के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि हिमकेयर योजना को बंद किया जाएगा और इसकी जगह नई इंश्योरेंस स्कीम लाई जाएगी। यहीं से इस पूरे विवाद ने सबसे बड़ा मोड़ लिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सरकार पहले योजना को बचाने की बात कर रही थी, वही अब उसे खत्म करने का फैसला ले रही है। इसका जवाब सरकार आरोपों में देती है। मुख्यमंत्री सुक्खू के मुताबिक हिमकेयर योजना में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के ऑडिट में करीब 100 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं, जबकि कुल मिलाकर 1000 से 1100 करोड़ रुपए तक के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना में सबसे बड़ी कमी पारदर्शिता की रही। खर्च तो भारी मात्रा में हुआ, लेकिन उसका हिसाब किताब मजबूत तरीके से नहीं रखा गया। रोगी कल्याण समिति यानी आरकेएस के जरिए पैसा खर्च होता रहा, लेकिन ये पैसा सीधे सरकारी ट्रेजरी से नहीं जाता था, जिससे उसका सही ऑडिट करना मुश्किल हो गया। यानी पैसा कहां गया, किस पर खर्च हुआ और कितना सही तरीके से इस्तेमाल हुआ, इन सब सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाए। इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसी तरह कई सारे प्राइवेट अस्पतालों को बिना मजबूत सिस्टम के हिमकेयर योजना से जोड़ दिया गया था और कई ऐसे अस्पतालों को भी इस योजना में एम्पैनल कर दिया गया जहां कोई स्पेशलिस्ट नहीं, केवल MBBS डॉक्टर ही थे। यानी जब निगरानी का ढांचा कमजोर हो और नेटवर्क बहुत बड़ा बना दिया जाए, तो गड़बड़ियों की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। यही वजह रही कि हिमाचल के लोगों के लिए बनाई गई योजना का लाभ राज्य से बाहर तक मिलने लगा। लुधियाना, जालंधर और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी इस योजना के तहत इलाज होने लगा। अब सरकार इस पर सवाल उठा रही है कि प्रदेश की योजना का पैसा दूसरे राज्यों में कैसे और क्यों खर्च हुआ। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है, ताकि हर स्तर पर, चाहे वो फंड का प्रवाह हो, अस्पतालों का चयन हो या इलाज का बिल, पूरी जांच की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते जांच जरूरी हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले में किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। सीएम सुक्खू ने बताया कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए विजिलेंस जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील योजना में गड़बड़ी बेहद गंभीर विषय है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, जो सरकार के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। कई प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का कहना है कि उन्होंने हिमकेयर के तहत मरीजों का इलाज तो किया, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। मामला इतना बढ़ गया है कि ये हाई कोर्ट तक पहुंच गया और अदालत ने भी इस पर सरकार को फटकार लगाई। यानी एक तरफ सरकार योजना में गड़बड़ी की बात कर रही है और दूसरी तरफ अस्पतालों का आरोप है कि उनका पैसा अटका हुआ है। अब सरकार ने जो नया रास्ता चुना है, वो भी उतना ही अहम है। हिमकेयर की जगह एक नई इंश्योरेंस स्कीम लाई जाएगी, जिसमें मरीजों को काट दिया जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि सभी भुगतान सीधे सरकारी ट्रेजरी के जरिए होंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पैसे का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी चरम पर है। विपक्ष इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसे राजनीतिक हमला बता रहा है। उनका कहना है कि सरकार पहले योजना को कमजोर करती है और फिर उसे असफल बताकर बंद करने का फैसला लेती है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई हिमकेयर योजना में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है या फिर ये सिर्फ आरोपों की राजनीति है। क्या इस योजना को सुधार कर आगे बढ़ाया जा सकता था या इसे बंद करना ही एकमात्र विकल्प था। और सबसे अहम सवाल ये है
कि जिन लोगों के लिए ये योजना बनाई गई थी उनका आगे क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच पर निर्भर हैं। विजिलेंस जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन इतना तय है कि हिमाचल के सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक हिमकेयर अब अपनी सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। इसलिए अब आप दर्शक हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।